इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मरकजी काबीना की मीटिंग खत्म हो चुकी है। 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुनक्किद हुई थी ये मीटिंग। तकरीबन 2 घंटे तक ये मीटिंग चली है। काफी अहम खबर इस वक्त की, मरकजी काबीना की मीटिंग अब खत्म हो चुकी है। आपको बता दें 7 लोक कल्याण मार्ग पर यह मीटिंग मुनक्किद हुई। ये मीटिंग तकरीबन 2 घंटे तक चली और अब मरकजी काबीना की ये मीटिंग खत्म हो चुकी है। हमारे नुमाइंदे विनीत इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे 2 घंटे तक ये मीटिंग चली और अब खत्म हो चुकी है मरकजी काबीना की मीटिंग। क्या कुछ इस मीटिंग से निकलकर इन्फॉर्मेशन आपको मिल पा रही है? जी मुझे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे पास जो खबर आ रही है उसके हिसाब से सरकार FRDI बिल में इसको संशोधन कर सकती है। इसके लेकर के संशोधन बिल ला सकती है जिससे बैंक में के साथ साथ जो और इंश्योरेंस कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां हैं, NBFC कंपनियां हैं, उन पर अधिक से अधिक फोकस रहेगा। फाइनेंशियल सेक्टर में बैंकरप्सी को लेकर के सरकार नया कानून ला सकती है। नए कानून में इंश्योरेंस बैंक को लेकर के कई प्रावधान हो सकते हैं। कई कंपनियों को, NBFC कंपनियों को, इंश्योरेंस कंपनियों को भी इसमें कानून के तहत लाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यही होगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता होता है उसको लेकर के सरकार बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का बोनस, दिवाली का माफी या दिवाली का तोहफा दे सकती है महंगाई भत्ते के तौर पर। लेकिन इसके बारे में जो पूरी जानकारी है 2 बजे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसी में औपचारिक तौर पर यह बताएंगे कि आखिरकार सरकार ने क्या फैसला लिया है, किन किन विषयों पर फैसला लिया है। लेकिन में जो अभी सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि FRDI कानून को सरकार संशोधन कर सकती है। इसको लेकर के कैबिनेट में चर्चा की गई है और इसकी जो है घोषणा आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर 2 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब यह कर सकते हैं और साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की भी घोषणा कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में जो आधिकारिक मुहर जो है वो 2 बजे ही लगेगा कि आखिरकार सरकार ने इसको लेकर के फैसला लिया या नहीं लिया। हालांकि जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर के चर्चा जरूर हुई है। बिल्कुल विनीत, काफी अहम फैसले लिए गए हैं और तफसीलात से इन फैसलों के बारे में 2 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब बताया जाएगा। बेहद शुक्रिया विनीत आपका। नाज़रीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने BDC इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। कांग्रेस के रियासती सदर GA मीर ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें वादी कश्मीर में हमारे लीडर जेलों में है, ऐसा GA मीर का कहना है। GA मीर कहते हैं हमारे लिए इंतखाबात लड़ना मुमकिन नहीं है। GA मीर कहते हैं रियासत में जमहूरी इदारे तबाह कर दिए गए हैं। इससे कबल PDP और NC ने भी चुनाव में हिस्सा न लेने का फैसला किया था। इन पार्टियों के सीनियर लीडर जो है नजरबंद है और इस वजह से इन्होंने ये फैसला लिया है कि BDS के इंतखाबात जो है ये पार्टियां नहीं लड़ेंगी। इस वक्त की अहम खबर, कांग्रेस ने BDC इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला लिया है। कांग्रेस के रियासती सदर GA मीर ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा वादी कश्मीर में हमारे लीडर जेलों में है, हमारे इंतखाबात लड़ना मुमकिन नहीं है। रियासत में जमहूरी इदारे तबाह कर दिए गए हैं, ऐसा कहना है GA मीर का। इससे पहले PDP और NC ने भी चुनाव में न हिस्सा लेने का फैसला लिया है। इन पार्टियों के PDP, NC और कांग्रेस, इन पार्टियों के सीनियर लीडरान जो है वो नजरबंद है। इसी के चलते कांग्रेस ने भी ये फैसला लिया है कि वो BDC इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। GA मीर ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए इंतखाबात लड़ना मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में BDC के इंतखाबात होने हैं, लेकिन BDC के इंतखाबात में PDP, NC और अब कांग्रेस भी जो है हिस्सा नहीं लेगी। NC के जो स्पोक्स पर्सन है GA मीर, उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर में हमारे लीडर जेलों में है तो हमारे लिए इंतखाबात लड़ना मुमकिन नहीं है। रियासत में जमहूरी इदारे तबाह कर दिए गए हैं। इससे कबल PDP और NC ने भी चुनाव में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। आपको बता दें इन पार्टियों के सीनियर लीडरान जो है जम्मू कश्मीर में नजरबंद है और इसी के चलते इन्होंने फैसला लिया है कि BDC इंतखाबात में ये हिस्सा नहीं लेंगे। हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, कांग्रेस ने भी फैसला कर लिया है कि BDC इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, क्या कुछ तफसीलात? देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा। अब कांग्रेस ने भी डिसाइड कर लिया है। इसकी अनाउंसमेंट आज अभी कुछ देर पहले जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, स्टेट प्रेसिडेंट GA मीर, उन्होंने कर दी है। उन्होंने ये कहा है कि इस
इलेक्शन को कोई मान ही नहीं रहा है, क्योंकि उनके जो लीडर हैं वो उनके जो टॉप जो कश्मीर वैली से जो लीडरान है, ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेकर जो जनरल सेक्रेटरीज, वाइस प्रेसिडेंट से बाकी लोग हैं, वो बिल्कुल हाउस अरेस्ट हैं और या डिटेन है या उनको नजरबंद रखा गया है पिछले 2 महीने से। तो इस सूरत में इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का कोई तुक नहीं बनता, कोई उसमें जवाब नहीं बनता, क्योंकि वो अगर मैंडेट देना तो किसको दे, उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही थी। और ये बिल्कुल उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन से उन्होंने बात की थी और उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी इलेक्शन कमीशन को, और उसमें इलेक्शन कमीशन से उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन उनके जो लीडरान है, जो कश्मीर में जो उनकी लीडरशिप है, उनको वहाँ छोड़ दिया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उनकी बात नहीं मानी और मजबूरन उनको आज ये फैसला करना पड़ा कि बीडीसी इलेक्शंस में वो हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो इलेक्शन प्रोसेस से घबराते नहीं है, इलेक्शन प्रोसेस में उनका पूरा एतमाद है, भरोसा है, और उन्होंने इसीलिए कुछ दिन पहले ये कहा था कि वो बीडीसी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं बनाया, ऐसा माहौल नहीं बनाया इलेक्शन के लिए कि जिसमें वो अच्छी तरह से इलेक्शन लड़ सकते, उनके कैंडिडेट्स उनको, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके हाउस अरेस्ट हैं कश्मीर में, तो उस सूरत में वो इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे हैं। मैं यहाँ बता दूं आपको, इससे पहले आपको पता ही है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, इन लोगों ने भी डिसाइड किया है कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो कुल मिला के आज कांग्रेस ने भी डिसाइड कर लिया है, फैसला कर लिया। तो इस सूरत में अब सिर्फ बीजेपी है जो अब इलेक्शन लड़ेगी, कुछ आजाद उम्मीदवार भी लड़ेंगे और पैंथर्स पार्टी भी लड़ने जा रही है। तो जाहिर तौर पर जो मीर ने भी कहा कि बीजेपी ने एक ऐसा माहौल बनाया जिसके तहत सिर्फ वही एक चोर दरवाजे से वो इलेक्शन लड़के वो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। तो बाकी पार्टियों को उन्होंने एक मनसूबाबद्ध तरीके से इस तरह का माहौल बनाया कि वो चुनाव ना लड़े। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि जो 3 टायर इलेक्शन प्रोसेस है वो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है पंचायत राज का। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, जो ये दावा कर रहे हैं कि 3 टायर इलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पे पंचायत राज का वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ, वो ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल भी इस तरह का यहाँ पे सिस्टम नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन जो कांग्रेस है, उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से, बाकी चीजों के हवाले से बार बार ये कहा था कि इस इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए, और आज भी उन्होंने कहा कि इन इलेक्शन को अब डेफर कर दिया जाए आगे के लिए। और ये भी कहा कि अगर वो देखेंगे कि क्या वो कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, इस कोर्ट में भी जा सकते हैं इस इशू पर, क्योंकि ये एक कानूनी पहलू भी बन सकता है। जिस तरह से उनका ये इलेक्शन चलवाए जा रहे हैं, सिर्फ एक पार्टी को फायदा दिलाने के लिए, रूलिंग पार्टी को फायदा दिलाने के लिए सब कुछ हो रहा है। तो वो चाहेंगे कि ये अगर वो कानूनी पहलू को भी देखेंगे कि क्या वो कोर्ट जाके इसके खिलाफ लड़ सकते हैं, इस पर लड़ सकते हैं। तो कुल मिला के अब हम देखना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा एक सेटबैक है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी, उन्होंने भी कहा, और अब सिर्फ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अब इससे अलहदा और सिर्फ अब बीजेपी है जो अब चुनाव लड़ने जा रही है। तो अब देखना पड़ेगा, क्योंकि आज नॉमिनेशन का लास्ट डे है और आज कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हमारी जो सोर्सेज से बात हुई, उनका ये कहना है कि कांग्रेस ने हालांकि ये कहा कि वो इलेक्शन नहीं लड़ने जा रहे हैं, लेकिन वो ये भी हो सकता है कि कि इलेक्शन कमीशन कि कांग्रेस अब कुछ इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं उनको वो फील्ड में उठा के उनको ये बोले कि वो इलेक्शन लड़े, और वो पीछे से उनको सपोर्ट करेंगे। तो अब ये देखना पड़ेगा, एक दिलचस्प महाराजा में ये पहुंच गया बीडीसी, क्योंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी एक दबाव रहेगा कि इलेक्शन कमीशन पर भी एक दबाव रहेगा, क्योंकि सिर्फ बीजेपी, और ये मैं आपको बता दूं, जब पहले पंचायत के इलेक्शन हुए थे उसमें भी, म्युनिसिपल पोल हो या पंचायत इलेक्शन हो, उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन उस टाइम ये पार्टी नॉन पार्टी बेसिस पे हुए थे, लेकिन अभी ये पार्टी वाइज बेसिस पे हो रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन पर भी एक दबाव रहेगा कि क्या वो इसमें इस तरह का माहौल नहीं बना पाएगी जिसमें सभी पार्टियां इसमें पार्टिसिपेट करती है, और क्यों सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी ही इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो एक दबाव उन पर भी रहेगा, और आगे दिनों में, क्योंकि आज लास्ट डेट है, इलेक्शन कमीशन क्या फैसला लेते हैं इस बारे में और क्या कहती है, वो भी आज देखने वाली बात होगी, आगे देखने वाली। लेकिन फिलहाल जिस तरह आज कांग्रेस ने किया है और पीडीपी और
एमसी ने पहले किया है और ये एक बहुत बड़ी बात है और ये एक सेटबैक है डीडीसी इलेक्शन के लिए। जी बिल्कुल समीर, और अगर देखा जाए तो इन पार्टियों ने कम्प्लीटली जो है डिनायल नहीं किया था पार्टिसिपेशन का इन इलेक्शंस में। एक पॉसिबिलिटी थी कि उन्होंने कहा था कि लीडरान नजरबंद है और जब तक लीडरशिप बंद रहेगी, नजरबंद रहेगी, तब तक पॉसिबल नहीं होगा उनके लिए इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना। तो एक तरह से एक जो विंडो ओपन रखी थी कि अगर उनके लीडरान जो है नजरबंद है उनको रिहा कर दिया जाता है तो इलेक्शन लड़े जाएंगे। तो क्या इस पर गौर खौज किया जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन इस पर भी बातचीत हो सकती है, क्योंकि आज आखिरी तारीख है, तो इस पर भी मजीद अभी कुछ फैसला हो सकता है? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, जिस तरह मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले जब नेशनल कॉन्फ्रेंस से देवेंद्र सिंह राणा की क़यादत में डेलीगेशन उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला से मिले थे श्रीनगर में, तो जब वो वहां से बाहर निकले तो उन्होंने ये कहा कि वो बीडीसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन पहले तो उनके लीडरान को नजर रखा गया, उनको रिलीज तो कीजिए, क्योंकि मैंडेट उन्हीं को फाइनल करना है। अगर कोई लिस्ट बनती है उसको प्रेसिडेंट साइन करता है, तो वो तो प्रेसिडेंट अंदर है। इस तरह पीडीपी ने भी ये कहा कि महबूबा मुफ्ती के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते, उनके सभी टॉप लीडरशिप अंदर है। तो आज कांग्रेस ने भी यही कहा कि जीएमएम ने तो ये भी कहा कि वो खुद 2 महीने यहाँ बंद थे, जम्मू में बंद थे, हाउस अरेस्ट थे, उनको कुछ दिन पहले रिलीज किया गया। तो उस सूरत में मैंने जिस तरह कहा कि इलेक्शन कमीशन पर दबाव तो रहेगा, इलेक्शन कमीशन को ये सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आखिर क्यों वो इस तरह की एक माहौल नहीं बना पाई कि सभी पार्टी इसमें हिस्सा ले। और खास जाहिर तौर पर गवर्नमेंट की भी कहीं ना कहीं नाकामी झलकती है कि वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है पॉलिटिकल पार्टीज की, उनको वो रिलीज नहीं कर पाया, उनको रिलीज नहीं किया जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान है, और जिससे वो बाहर निकले और बीडीसी इलेक्शन में अपने कैंडिडेट्स को चुने, उनको उनकी वो सारा कुछ प्रोसेस करे। तो जाहिर तौर पर अब हमें देखना पड़ेगा, जिस तरह मैंने कहा कि अब आगे चलते कुछ दिनों में हमें पता चलेगा। लेकिन जिस तरह के हालात बने हैं, इलेक्शन कमीशन पर एक दबाव तो है, लेकिन क्या कश्मीर किस तरह के हालात में से गुजर रही है और जिस पर हमारी पार्टी ने टाइम टू टाइम अपना मौकूफ आपके सामने रखा है। 5-6 अगस्त की बात करें तो उसमें मुल्की सतह पर भी कांग्रेस पार्टी का अपना मौकूफ आप सबके सामने आया हुआ है कि जिस अनडेमोक्रेटिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक बेहतरीन स्टेट को डिस्ट्रॉय करने की एक साजिश रची गई और उसको तहस नहस किया गया। जो जम्मू कश्मीर अंग्रेजों के भारत के टाइम पर भी अपनी एक पहचान रखता था और उसके बाद एक स्टेट के तौर पर खूबसूरती से देश के बाकी रियासतों के साथ देश का हिस्सा था, और 5 और 6 अगस्त को उस जम्मू कश्मीर स्टेट का जो तोड़फोड़ किया गया वो आप सबके सामने है। जिस तरह से यूटीज में इसको बांटा गया, जो हमारे दर्जात थे उनको छीना गया, जबकि जम्मू कश्मीर अकेला रियासत हिंदुस्तान में खुसूसी दर्जे का हकदार ही नहीं था, बल्कि पूरे भारत में और भी अभी करीब 10 के रियासतें जिनको अपने अपने तरीके के खुसूसियात हासिल हैं, वो चाहे उनकी जमीन बचाने की खुसूसियत है, वो चाहे उनकी कल्चरल आइडेंटिटी की सेफ्टी है, वो चाहे उनकी जॉब क्रिएशन, उनके अपने लोगों के लिए स्पेशलिटी है, मगर किसी न किसी तरीके से करीब 10 स्टेटों में अभी भी उनके खुसूसी दर्जात हासिल है। और उसके बाद जो तरीका यहां पर इस कानून को लागू करने के लिए किया गया वो भी आप सबके सामने है। पूरे जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर के लोगों को अंधेरे में डाल के और 6 मिनट में सारे फैसले इस रियासत को दरहम बरहम करने के लिए गए, जो कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से ही तस्लीम नहीं किया। जो तरीक़ेकार जो उन्होंने अपनाया, फैसले लिए जाते हैं, 70 साल से फैसले लिए गए हैं अलग अलग किस्म के,
मगर उसका जो तरीक़ेकार अपनाया जाता था वो तरीक़ेकार अपनाया नहीं गया, लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, यहाँ के पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, बल्कि जिस तरह से हजारों की तादाद में छोटे से बड़े लेवल तक के लोगों को जेलों में डाला गया, अभी तक जेलों में बंद है, हाउस अरेस्ट है, डिटेन है, और इन सारे हालात के बावजूद उनके होते हुए एक पंचायती राज सिस्टम का दूसरा मरहला इस एडमिनिस्ट्रेशन ने सामने लाया। और ये पंचायती राज सिस्टम जो 3 टियर सिस्टम के तौर पर हमारी रियासत में लागू होने की जो बात है, ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। जब हम लास्ट लेग हुकूमत में थे, स्टेट पंचायत एक्ट में अमेंडमेंट करके हमने 3 टियर सिस्टम उसमें डाला, जिसको 73rd भारत सरकार की अमेंडमेंट के तौर पर देखा जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार इस रियासत में वजूद में आई थी, उन्होंने तो अपने हुकूमत के दौरान ये 3 टियर सिस्टम खत्म कर दिया था। उन्होंने उस पंचायती राज एक्ट को अमेंड करके उसको एबॉलिश किया, और एबॉलिश ही नहीं किया बल्कि जो उन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन रखा था वो सिर्फ पंचों का रखा था। सरपंच भी उन्होंने पंचों में से एक बनाने का सिलसिला बनाया था। और उसके बाद हमने NN वोरा साहब के सामने धरना दिया कांग्रेस पार्टी ने, और जब गवर्नर रूल लगा तो वोरा साहब ने हमारी उस मेमोरेंडम को, उस रेजोल्यूशन को ऑनर करते हुए वापस इस पंचायती राज को 3 टियर सिस्टम में लाया। और रिजर्वेशन, चाहे वो SCs की, STs की, OBCs की, महिलाओं की, वो कांग्रेस पार्टी ने इंश्योर किया उसमें। और उसी का अगर फेज 1 पिछले साल हुआ, जिसके लिए कहा गया कि एक चिड़िया भी नहीं मरी, मगर अगर एक चिड़िया नहीं मरी तो हासिल हुआ क्या? 12,500 पंचायतों में चुनाव हुआ ही नहीं, एक भी पंच चुना नहीं गया, और उसके बावजूद उसको पर्दा डाल के कहा गया कि चुनाव फर्स्ट क्लास हुआ। आज जिस तरीके से BDC का चुनाव सामने रखा गया, और ये स्टेट पंचायत एक्ट के उस अमेंडमेंट के तहत हो रहा है, ये 73rd अमेंडमेंट का फुल फ्लैज जो यूटिलाइजेशन है वो नहीं है। और उसके बावजूद जब इन्होंने BDC काउंसिल या जो ब्लॉक्स को रिकॉग्नाइज करने का फैसला लिया, कौन कौन से ब्लॉक्स में चुनाव होगा, और उसमें कोई पैरामीटर नहीं रखा। पहले 33% 5 सरपंच एक ब्लॉक में चुने हो तब उसमें BDC का चुनाव हो सकता था, ये पहले की फार्मूला थी। और गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने मकसद पूरे करने के लिए, या जिन किसी का मकसद उनको पूरा करना है, 3% भी अगर चुनाव हुए हो तो 3% चुनाव होने पर भी BDC का इलेक्शन करा रहे हैं। मैं आपको मिसाल दूं, वैली में या रियासत में कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर 160 5 सरपंच बन के आने थे एक ब्लॉक से, और मात्र एक सरपंच चुन के आया है, एक सरपंच चुना गया, और उस एक सरपंच वाले ब्लॉक में भी ये BDC का चेयरमैन बनाने जा रहे हैं। मुझे बताओ, इससे बड़ी इंसल्ट जमहूरियत की कहीं आपने सुनी होगी? जहां 3-5 सरपंच बने हैं, वहां 3 में एक चेयरमैन बनेगा, एक वाइस चेयरमैन बनेगा। जहां 150 से ज्यादा 5 सरपंच चुन के आने थे, तो वो जो 3 आदमी चुन के आए, एक चेयरमैन बनेगा, एक वाइस चेयरमैन बनेगा, और एक आदमी पर वो रूल करेंगे। और जहां पर एक ही 5 सरपंच है, उसको चेयरमैन बनाएंगे, वो किसको ऑन बोर्ड लेकर चलाएगा? ये सारी चीजें जो इलेक्शन कमीशन ने, स्टेट गवर्नमेंट ने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से पहले सलाह मशवरा करना चाहिए था, वो कोई सलाह मशवरा इस चुनाव के बारे में न सरकार ने न इलेक्शन कमीशन ने कहीं पर इनिशिएट किया। और उसके बावजूद जब उन्होंने ये चुनाव
नोटिफिकेशन सामने डाली और कांग्रेस पार्टी ने एक पहल की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी भी चुनावों से भागी नहीं है। किन भी हालात में भी कांग्रेस पार्टी ने चुनावों में हमेशा हिस्सा लिया। वो चाहे आसाम की बात हो, जब वहां आसाम में आग लगी हुई थी, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव इनिशिएट किया। पंजाब के जो हालात थे वहां पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव इनिशिएट किए, जमहूरी प्रोसेस को प्राथमिकता दी। जम्मू कश्मीर में 1996 में 96 से लेकर लगातार जो भी चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी कभी भी चुनावों से भागी नहीं। और ये 5 सरपंच अर्बन लोकल बॉडीज का चुनाव पिछले साल किन हालातों में गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया, तो कांग्रेस पार्टी ने सीना आगे करके चुनाव में हिस्सा लिया। हमने तमाम खतरात का मुकाबला करते हुए जो भी मुमकिन था, हमने चुनाव की आबियारी के लिए अपने आप को आगे रखा। आज भी बीडीसी चुनावों में हमने एक इनिशिएटिव लिया था। हमने सरकार को बारहा इस बात की जानकारी दी थी कि कांग्रेस पार्टी चुनावों से भागने वाली पार्टी नहीं है। मगर सवाल यह है कि अगर आप ये पार्टी वाइज ये चुनाव करवा रहे हैं, कौन सी पार्टियां हैं जो मैदान में हैं? कौन सी पार्टी के लीडर्स हैं जो मैदान में हैं? चुनाव कोई वो अलादीन का चिराग नहीं है कि हम एक फूंक मारे और अपने आप चुनाव होता है। चुनाव के लिए पार्टियों का जो स्ट्रक्चर होता है, पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, पार्टी के जो लीडर्स होते हैं, उन पर हमारी रसाई होती है। वो लोगों तक पहचान बनाते हैं और तब चुनाव में हिस्सा लेते हैं। हमने जबरदस्त कोशिश की कि इस चुनाव में भी हम भरपूर सहायता दें, मगर जब हमने सरकार को और इलेक्शन कमीशन को बाकायदा कन्वे किया कि हमने कहा हम चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं, मगर हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, हमारे ऑफिस बियरर्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, हमारे एक्स एमएलएज हैं, हमारे एक्स मिनिस्टर्स हैं, वो सारे डिटेन्ड है, हाउस अरेस्ट है, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। उनको कम से कम रिलीज कीजिए, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में पहुंचे, वो उन कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना मोबिलाइजेशन करें ताकि वो हेल्दी तरीके से इस जमहूरी एक्सरसाइज में शामिल हो। मगर रिपीटेडली कहने के बावजूद सरकार ने उस पर कोई भी मतलब उसमें नजरसानी नहीं किया। तो नतीजा ये हुआ कि न कम्युनिकेशन है, न टेलीफोन चल रहे हैं, न इंटरनेट चल रहा है, न ही हम लीडरों को कहीं बाहर जाने दिया जा रहा है। आपके नॉलेज में मैं यहां आपके पास 55 दिन हाउस अरेस्ट रहा, और जब अभी 4 दिन पहले मुझे खबर मिली तो ये कहा गया कि जम्मू और आसपास आप घूम सकते हो। जब मैंने रिपीटेडली कहा कि मुझे कश्मीर जाना है, मुझे वहां पर ओहदेदारों से बात करनी है, चुनाव इनिशिएट करना है, मगर आज तक भी सरकार ने उस चीज का इजाजत नहीं दिया। उसी तरह से जब हमने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा 25 तारीख को, 5 तारीख को हमने उनको भी बाकायदा डेलीगेशन भी भेजी और उनको रिप्रेजेंटेशन भी दी। हमने कहा हम चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं, मगर हमारे जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, इनको तो कम से कम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तक जाने का इजाजत दो और ये वहां पर इनिशिएट करेंगे, तब जाकर हम फुल्ली आपके चुनावों में हिस्सा ले सकते हैं। आगे लोगों का फैसला है। मगर ये भी सब दरअंदाज किया गया और कुल मिलाकर आज के दिन पर हमको यही महसूस हुआ कि ये चुनाव सिर्फ एक पार्टी को फैसिलिटेट करने के लिए किया जा रहा है। उस पार्टी को आप बखूबी जानते हो, जो रूलिंग पार्टी है, जो पिछले 2 महीने से जिनको रेड कार्पेट वेलकम किया जाता है, जिनको फैसिलिटेट किया जाता है, जिनको सिक्योरिटीज प्रोवाइड की जाती है। एक तरफ रोज डीजीपी साहब का बयान आता है अभी 300 मिलिटेंट हमारे यहां घूम रहे हैं, अभी हालात खराब हैं, और दूसरी तरफ से जब हमारे सीनियर लीडरान उनको प्रोग्राम देते हैं, उनको सिक्योरिटी मांगते हैं, सिक्योरिटी नहीं देते हैं, मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं, जो डिटेन्ड है वो टोटल डिटेन्ड है, और उनको इस चुनाव के खातिर भी उनको घर से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा हैरासमेंट और कोई नहीं हो सकती है कि आप चुनाव भी लाद रहे हैं और एक जिम्मेदार नेशनल पार्टी को चुनाव में आने भी नहीं देना चाहते हैं। ये जो आज हम बाइकाट की बात आपके सामने रखेंगे, ये हमारी वजह से नहीं, हम तो तन मन धन से
दिल से तैयार थे इन चुनावों में हिस्सेदारी करे, क्योंकि ये हमारा बेबी था। ये 3 टायर पंचायती राज सिस्टम हमारा बेबी था, ये हमारे लीडरों का ड्रीम था। जानी राजीव गांधी जी का ये 89 में 73rd दिया हुआ हमारे सबके लिए गिफ्ट था। इसमें लोगों को मदद होता, मगर किसी न किसी तरीके से सेंटर और स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझकर मेन स्ट्रीम पार्टीज को, खासकर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूंगा कि जिसको उन्होंने जगह जगह पर रोड़े अटकाए, जगह जगह पर उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में ये सारे सिचुएशन देखकर, रियासत के हालात देखकर, पॉलिटिकल सिस्टम को घरों में बंद करके, जबकि एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बनाने की हमने बात की थी, हमने ये भी सुझाव रखा था कि आप ये चुनाव 2-3 महीने डेफर करिए, ताकि पॉलिटिकल मूवमेंट ग्राउंड पर हो, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग घूमेंगे और उसके बाद एक हेल्दी चुनाव सामने नजर आएगा। वो भी नजरअंदाज किया। और अब जो शेड्यूल सामने रखा है, उसमें जब हमारे लीडरों को फैसिलिटेट नहीं किया गया, जब घरों से रिहाई उनको नहीं दी गई, तो हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं बच रहा है। जमहूरियत को पनपने वाली पार्टी, जमहूरियत को साथ देने वाली पार्टी आज इस कदर मजबूर हो गई कि हमको इस चुनाव से बाइकाट करने का आज ऐलान आपके सामने करना पड़ रहा है। ये बीडीसी का 2nd लेयर चुनाव करने जा रहे हैं, मगर हमने महसूस किया था जो इस वक्त रियासत के हालात है वो मौजूद नहीं है, वो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर अभी नहीं बना है। हमने अपील की थी, हमारी मरकजी क़यादत ने अपील की थी कि आप ये चुनाव कुछ दिन के लिए डेफर करो, पहले लीडरों को खोलो, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को खोलो, एक सिलसिला शुरू करो, उसके बाद एक अच्छा और हेल्दी चुनाव मैदान में होगा। वही जमहूरियत की खूबसूरती होती है। पर नहीं सुना। अब आज क्योंकि लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है, हमने पहले 4 दिन में इनिशिएट किया था, यहां तक कि हमने कई जगहों पर जहां मुमकिन हो सका वहां हमने अथॉरिटी लेटर भी भेजी थी। कुछ हमारे दर्जन भर लोगों ने पहले 2 दिन 4, 5 और 6 का 4 और 5 तारीख को कुछ फार्म भी भरे। अब उनके लिए भी मुसीबत है कि उनको वो फार्म विड्रा करना पड़ेगा। तो हमने फैसिलिटेट किया था, मगर सरकार की तरफ से 1 इंच भी फैसिलिटेशन कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं की गई। हर तरीके से हमारी दीवारबंदी की गई, सिक्योरिटी के लिहाज से, मूवमेंट के लिहाज से, रेस्ट्रिक्शन के लिहाज से, हाउस अरेस्ट के लिहाज से, डिटेंशन के लिहाज से, तमाम कैडर्स कश्मीर वैली के अभी भी हमारे रेस्ट्रिक्टेड है, जिसकी वजह से हमने नहीं चाहा कि एक जिले का चुनाव हम शमूलियत करें और बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेट चुनाव में मुमकिन नहीं। आपने जो कहा कि आप चाहते हैं कि इलेक्शन को डेफर हो जाना चाहिए, सवाल demand has not been accepted yet. Are you going to knock the doors of judiciary that these elections should be deferred? नहीं, दैट इज 2nd स्टेज। क्योंकि आज लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है, आज ही तकरीबन पूरे रियासत में ज्यादा से ज्यादा फार्म भरने का प्लान था, मगर जब लीडरों को पिछले 3 दिन छुट्टियों के बावजूद हमने सोचा था लीडरों को थोड़ी राहत देंगे, कम्युनिकेशन बहाल हो, टेलीफोन बहाल हो, कोई भी लीडर के साथ हमारी कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो ऐसे